हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों सारे सत श्री अकाल। अज का जो अपना टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.1 लाइन एंड एंगल्स रेखावां ते कोण। इसका पहला सवाल आप देखते हैं दिता हुआ सानू फर्स्ट क्वेश्चन कि एंगल AOC प्लस BOE इन्हां दा जोड़ मतलब सम कितना है 70 डिग्री। देखते हैं कि एंगल AOC आवर BOE आवर इन्हां दा सम कितना है 70। दूसरी चीज सानू पूछी हुई है कि ये जरा दिता हो गया सानू दूसरी चीज एंगल BOD है। एंगल BOD ये कितना है 40 डिग्री 40 डिग्री। सानू पूछे है कि BOE पता करो आ कितना होगा पता करो। COE रिफ्लेक्स पता करो। रिफ्लेक्स मतलब आ COE को पता करना आ करना बड़ा COE। ठीक देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जेडे आ दोनों एंगल ये की ने एक दूसरे के आमो सामने ने क्रॉस वाले एंगल तेन ਅਸੀਂ ਕੀ कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शिखर सम्मुख कोण ये बराबर होते हैं आपस में। तो अगर आ 40 है तो आ भी कितना होगा 40 होगा। तो ਅਸੀਂ पहली चीज लिखांगे एंगल AOE एंगल AOC is equal to angle BOD is equal to 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि शिखर सम्मुख देते हैं कि मान लेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स शिखर सम्मुख BOE। हाँ जी आह दोनों कोणों का जोड़ कितना सीगा AOC ते BOE का 70। तो ਅਸੀਂ इसको लिखांगे AOC प्लस BOE सानू दिता होया है कितना 70। AOC ਅਸੀਂ पता कर लिया AOC कितना 40। फिर BOE कितना रह गया 70 के विचों 40 माइनस कर देंगे 30 डिग्री रह गया। हुण जिहड़ा रहेगा रिफ्लेक्स COE का बड़ा कोण तो सानू पता है जो टोटल जिहड़ा एंगल होंदा है वो कितना होंदा है 360 का होंदा कंप्लीट एंगल। तो ਅਸੀਂ ना छोटा एंगल पता करके इसनू 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੱਡਾ COE ਰਿਫਲੈਕਸ COE ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE आ ਤਿੰਨੇ एंगल्स एक सीधी लाइन ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 180। एंगल AOC एंगल COE प्लस एंगल BOE is equal to 1। की लिखांगे एंगल्स ऑफ ऑन अ स्ट्रेट लाइन सरल रेखा देखो सरल रेखा दे कोण होंगे इस करके तिना का सम कितना होगा 180। हुण आ सानू पता है आ 40 है आ 30 है ये कितना बचूगा ਅਸੀਂ देखते हैं एंगल AOC प्लस BOE इन्हां दोनों का सम कितना है 70 प्लस बाकी की बच गया COE
180 180 सो COE कितना आ गया जी 110 ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਰਿਫਲੈਕਸ COE ਵੱਡਾ COE टोटल एंगल होता है 360 का इसमें 360 को माइनस कितना आ गया 250। हाँ जी दूसरा जो क्वेश्चन है उस च सानू दिता होया है कि A ते B ने दो एंगल्स दी वैल्यूज ने एक आ एंगल है का एंगल इन्हां दी रेशो इन्हां दा अनुपात 2:3 2:3 और दिता होया एंगल POY आ वाला एंगल POY ये कितना है 90 डिग्री 90 डिग्री सानू कहा है कि C दी वैल्यू पता करो व्हाट इज एंगल C ता असं ये देखते हैं किस तरह करना है ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ x ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ a ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2x b ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3x ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ POX ਹੈ a ਤੇ b ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ तो किरे को ना एंगल POX देखो A ते B ਨੂੰ जोड़ के की बनता है टोटल एंगल POX ये कितने का होगा 90 का क्योंकि आ की है एक राइट एंगल है ठीक एक परपेंडिकुलर नहीं आ गया जी 90 डिग्री क्योंकि PO की है एक परपेंडिकुलर है एक लंब है सो A कितना है 2x B कितना है 3x ये कितना आ गया 90 5x बन गया है 90 x आ गया 90 बटे 5 बराबर 18 x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री 18 डिग्री हुण देखो आ MN एक स्ट्रेट लाइन है ये एक सीधी रेखा है सरल रेखा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ B ਤੇ C ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 180 180 क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है तो फिर B plus C कितना 180 तो फिर कारण की लिखेंगे लीनियर पेयर रेखी जोड़ा ठीक तब b का सानू पता है वो कितना निकलेगा x की वैल्यू x कितना है 18 तब b कितना होगा 10x 3 गुना 18 ठीक c सानू पता नहीं आएगी आ गया 53 c इज इक्वल टू सो c तो C कितना आ गया जी 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 53 माइनस कर देंगे ये सारे बड़े 100 हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 इस की है सब दिता होएगा कि इस ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੋਨੋਂ एंगल इक्वल है एंगल PQR ए एंगल ते एंगल PRQ ये दोनों एंगल जी ने आपस में बराबर है ਅਸੀਂ प्रूव करना है कि ਜਿਹੜੇ बाहर वाले एंगल ने एक्सटीरियर एंगल है ना PQS ਤੇ PRQ आ वाला एंगल ये भी आपस में की है इक्वल सो ये साਡਾ क्वेश्चन ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ प्रूव करना है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि ST की एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है इसके ऊपर दो एंगल बनते हैं एक इधर एक इधर तो एक ही बनते हैं लीनियर पेयर रेखी जोड़ी
इन्हां दा सम यानी कि जोड़ कितना होता है 180 180 इन्हां दोनों का भी 180 तो असं इतने लिखा एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 ये की है इक्वेशन 1 कारण की है लीनियर पेयर रेखीय जोड़ दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन के उत्ते बनते हैं ये लाइन इन्हों कटती है इस तरीके दोनों एंगल्स की बनाते हैं लीनियर पेयर बनाते हैं एक रेखी जोड़ा बनाते हैं तो इसी तरह सिमिलरली असं लिख सकते हैं वो जोड़े दो एंगल आ वाले इन्हों का सम भी की है 180 पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू 1 ये भी लीनियर पेयर देखी लो हुण ये दोनों की ने ए भी 180 के इक्वल है आ सम भी 180 के इक्वल है अगर लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी ना राइट साइड दोनों भी इक्वल है हां फ्रॉम 1 and 2 PQR plus PQS is equal to PQR PRQ plus PRT PQR and PQS इनका सम ते उनका सम की आपस में इक्वल इसमें असी कह रहा है इक्वेशन but PQR is equal to PRQ आप दोनों का PQR पे PRQ का आपस में इक्वल टेस्ट करके इसमें ऐड करते हैं PQR की जगह पे PRQ इक्वेशन 3 क्योंकि PQR से PRQ सेम ने इस करके PQR की जगह पे मैं PRQ लिख सकता हूं कटे गए तो बाकी की बच गया PQS is equal to PRT हाँ जी क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसकी करना है सानू इस क्वेश्चन के विच गिवन है that x plus y is equal to w plus z सिद्ध की करना है असी सिद्ध करना है कि AOB is a straight line AOB की एक सीधी रेखा है सरल रेखा है ये असी सिद्ध करना है ये चीज़ां सिद्ध करनी है दिता हुआ है कि x y ते y w z का सम है जोड़ है वो इक्वल तो ਅਸੀਂ देखते हैं that x plus y is equal to 360 क्यों क्योंकि यह एक कंप्लीट एंगल है पूरा एंगल तो इसमें हम लिखेंगे कंप्लीट एंगल यह संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण कह सकते हैं पूर्ण कोण सारा पूरा हो गया है
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ x + y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ w + z। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ क्यों लिखे है क्योंकि x + y के इक्वल है w + z। हमने दो बार आ गया ये बन गया 180 डिग्री। तो हम दो कोण ने जिहड़े एक लाइन के उत्ते बनते हैं ए बी लाइन है ए ओ बी ए लाइन है ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਨੇ w ਤੇ z। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕੋਣ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ AOB is a straight line। AOB एक सरल रेखा है। आगे है एक्सरसाइज 6.2। इस है क्वेश्चन नंबर 1। इस सानू कहा जाएगा find x and y, prove AB is parallel to CD। सानू कहा है कि x से y का मूल्य पता करो ठीक है। x से y का नाल ये भी सिद्ध करो कि प्रूव करना है कि AB ते CD की है पैरेलल। पैरेलल मतलब इन्हां दे विचकार जिहड़ा डिस्टेंस है फासला है वो एक सार है कदे भी बदलता है ठीक। जिवें तुसीं आ बोर्ड में साइड देख रहे हो दोनों है ना कई बार नदी की ली होंदी है कोई ट्रैक होंदा है थोड़ी किताब दे सिरे है ना ये की ने एक पैरेलल लाइनस नूं दर्शाउंदे ने पैरेलल समांतर रेखावां नूं दर्शाउंदे ने। तो असीं सिद्ध कर लेंगे कि ये समांतर x से y का मूल्य कितना करना है। देखो आह एक सीधी लाइन है स्ट्रेट लाइन है ये आले वाले जो एंगल बढ़ गए उनका सम कितना होगा 180 लीनियर है। एक ही है लीनियर पेयर यानी रेखीय जोड़ी। अगर x कितना आ गया 130 डिग्री y कितना वो भी 130। क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शिखर सम्मुख कोण कि मैंने शिखर सम्मुख कोण आ क्रॉस बनता है फिर काटी बनती है ये दोनों भी हैं आमो सामने तो y कितना आ गया 130। हम दोनों एंगल 130 आ गए आ भी 130 आ गया ए भी 130। तो हम z वाले कोण बनते हैं जो पिछली क्लास में समझाया था। देखो एक इथे एक इथे z बनना तो जेडे z वाले कोण होंदे ने इन्हां दा नाम की होंदा एकांतर कोण पंजाबी इंग्लिश च कहंदे ने ऑल्टरनेट एंगल्स। की कहंदे ने ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जदों ये दोनों इक्वल होंदे ने बराबर होंदे ने तो जेड़ियां लाइनस होंदियां ने आ वालियां ये की होंदियां ने पैरेलल यानी कि समांतर। ताकि इसे लिखांगे क्योंकि x is equal to y is equal to 130 डिग्री here alternate angle
एकांतर कोण की में बराबर नहीं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल ने, इसलिए AB की है CD दे पैरेलल है यानी कि समांतर है। हाँ जी, दूसरे क्वेश्चन दे विच दिता होया सानू AB CD दे समांतर है पैरेलल है, CD EF दे समांतर यानी कि पैरेलल है, Y ते Z दी रेशो यानी कि अनुपात हैगा 3:7 3:7, x असि लभना है। तो आ चीज़ां सानू दित्तियां होईयां ने, देखने का हल किवें करना है। AB CD दे पैरेलल है, CD EF दे पैरेलल है, दोने AB ते EF CD दे पैरेलल है, तो फिर ये आपस में पैरेलल होंगे। सो therefore AB is parallel to EF। ठीक, तो फिर एक ही करांगे इत्थे आपां जिहड़ा x है वो किहदे इक्वल आ जाएगा z। क्यों आया? क्योंकि z ते x की ने ऑल्टरनेट एंगल, फिर देखो अपन z बनता है ना, देखो पिछली बार ये बनाया था ये x है ये z, देखो पैरेलल लाइंस है तो x से z की होंगे इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे रहे पैरेलल समांतर दिखावांगे। थैंक यू। ऑल्टरनेट एंगल्स एकांतर कोण, ठीक। अब ये इनको सी कोई भी नाम दे दो, इक्वेशन 1 समीकरण नंबर 1। हुण इत्थे असीं देखने हां जिहड़े x ते y ने इन्हां दा सम हैगा 180। क्यों? क्योंकि ABCD के पैरेलल है समांतर है। अगर दो समांतर लाइनां को पैरेलल लाइन को इस तरह एक लाइन कटदी है ते ओदे एक साइड ते दो एंगल बनदे ने, जिवें x ते y इधरली साइड ते ने, अंदरले पासे ने पैरेलल लाइन्स दे समांतर रेखावां दे, तो उन्हां दा सम कितना होंदा है 180। साइन 180 आ गया। x ते y x की जगह पे लिख सकते हैं आप z, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो z पे y की रेशो कितनी है 3:7, यानी कि y को लिख सकते हैं 3a है ना, तो z को लिख सकते हैं 7a plus 3 is equal to 1। ये बन गया 10a is equal to 1। So a is equal to this is 80। So a is equal to 80। z को मिल गया 7a, तो z किसके इक्वल है x के। So x is equal to z is equal to 7a 18, this is 126। क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ABCD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ AB ਹੈ ਉਹ CD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ यानी कि समांतर। और ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ एंगल GED, आ सारा एंगल एक कितना है 126 डिग्री यानी कि 126 डिग्री। दूसरा है EF लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है CD के, EF CD के 90 डिग्री का एंगल बनाना। सानू पूछा होया है कि एंगल AGE GEF ते FGE कैलकुलेट करो, यानी कि आह एंगल दसो, आ भी दसो ते आ भी दसो, ये तीन एंगल तो असीं देखते हैं। क्योंकि ABCD के पैरेलल है इस करके इन्हां दे ऑल्टरनेट एंगल्स ने जिहड़े होंगे इक्वल। इनको ध्यान नाल देखिए
इत्थे D A E 126 है। देखो जेड वाले एंगल बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। अगला जो ए जी ई है वो कितना होगा 126 के इक्वल होगा जी ई डी ए, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस। तो ऐसे लिखेंगे एंगल ए जी ई इक्वल टू जी ई डी सीधे लिख सकते हैं 126 डिग्री। चलो इसमें थोड़ा ओमे लिख लेते हैं, ठीक है। जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। पंजाबी ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ समांतर रेखावां ए बी ਅਤੇ सी डी ਦੇ एकांतर कोण। समांतर रेखावां ए बी ਅਤੇ सी डी ਦੇ एकांतर कोण। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ, दूसरा एंगल ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ जी ई एफ आ। ਹੁਣ टोटल एंगल कितने है जी? टोटल हैगा 126 ਦਾ 126 ਦਾ। इन्ना का कितना है इससे तक 90 ਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ कितना रह गया 90 माइनस कर देंगे जो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90 ये आ जाएगा 36। सो सर दूसरा एंगल पता लग गया। तीसरा आ रहेगा तो हम ए भी एक लाइन है, लाइन के ऊपर इधर से इधर दो एंगल बनते हैं लीनियर पेयर रेखी जोड़ा। आ सानू पता है आ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ 180 चों माइनस एंगल AGE प्लस एंगल FGE यानी कि आह दे रहा कितने ने 180 के इक्विवेलेंट का सम है लीनियर पेयर रेखी जोड़ा। AGE का ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ 126 है, FGE ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 126 ਨੂੰ 180 ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 54। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इस के साथ दिता होया है कि ए बी लाइन जी है वो सी डी दे पैरेलल है समांतर है। एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है 50 डिग्री है। एंगल पी आर डी 127 डिग्री। एक्स ते वाई दी वैल्यू असीं पता करनियां ने। हाँ जी पहला असीं देखते हैं ए बी इज इक्वल ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिता होया सानू ए बी सी डी दे समांतर है। इस करके जेड़ा एक्स होगा वो कितना होगा 50 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। ठीक है अब देखो जेड मान लो पहला हो जाता इथे पी ए और 50 अपना एक्स जेड बन गया। जेड वाले एंगल किहड़े होंदे ने ऑल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइंस दे एकांतर कोण। तो ये होंगे इक्वल होंगे तो एक्स की वैल्यू की आ गई 50 डिग्री। हम उसको अगे अगे लभना वाई। तो असं 7th क्लास ये चीज पढ़ी हुई है भी जो एक्सटीरियर एंगल होता है बाहरला एंगल होता है
ਉਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਯਾਨੀ ਅੰਦਰਲੇ opposite angles सन्मुख कोण ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ मतलब x ਤੇ y ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ 127 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ठीक है इधर आप लाइन लिख लेनी है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बाहरी कोण का माप अंदरले सन्मुख कोणां दे जोड़ के बराबर इत्थे तुसीं लिख लो ठीक तो x कितना है 50 y 127 सॉरी टोटल 127 तो y कितना आ गया 127 में ਵਿੱਚੋਂ 50 माइनस कर देंगे 77 लिखी और